दोस्ती के संग। इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं वृत्तचित्र निर्देशक मकरंद वाइकर और सीमंतिनी भागवत से यूनुस खान की बातचीत। आज सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और इनसे मिलिए कार्यक्रम में इस समय विविध भारती के स्टूडियो में हमारे दो मेहमान मौजूद हैं। एक हैं मकरंद वाइकर जी और दूसरी हैं सीमांतिनी भागवत। इन दोनों ने रेडियो पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम है माय रेडियो माय लाइफ। दुनिया भर के कई फिल्म समारोहों में इस डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया है और ये डॉक्यूमेंट्री काफी चर्चित हो रही है। तो चलिए हमारे दोनों मेहमानों से बातें करते हैं और उनकी यात्रा और इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मकरंद जी, सीमांतिनी, आप दोनों का विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। विविध भारती स्टूडियो में आने के तो मैं आनंदित हूँ और विविध भारती सुनता रहता हूँ, लेकिन आज पहली बार स्टूडियो देखा तो काफी अच्छा लग रहा है। जी मकरंद जी, मैंने आपके बारे में खोजबीन की तो मुझे पता चला कि आप तो IIT ग्रेजुएट हैं। तो जाहिर है कि आपकी जो यात्रा है वो एक टेक्नोलॉजी की यात्रा रही है। इस यात्रा में रेडियो किस तरह से आपका साथी रहा है? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि रेडियो से अब मुझे अच्छी तरह से याद है मैं रेडियो से कब जुड़ा। वो 1969 में मैं रेडियो से जुड़ा, जिस दिन टीचर ने स्कूल में कहा था कि आज आपको शाम को कमेंट्री सुननी है और वो मानव चंद्र पे जाने वाला है अपोलो 11 से, आप सबको सुननी है। कल हम क्लास में आके उसको डिस्कस करेंगे क्या हुआ क्या नहीं। तो ऑब्वियसली घर जाके 7 बजे वो टेक ऑफ हुआ था, मुझे आज भी याद है, US से। और फिर 5-6 दिन का वो एक सफ़र था और फिर जब वो लैंड हो गए थे चंद्रमा पे, नील आर्मस्ट्रांग, तो वो एक बहुत पूर्ण हिस्टोरिक समय था और हम सब लोगों ने सुना। उसके बाद स्कूल गए। स्कूल को जो 11-12 बजे जाने के बाद सब टीचर ने कहा कि आज आपने क्या सुना, तो सब बच्चे कह रहे थे मैंने ये सुना, मैंने ये समझा, इस तरह से। तो उससे मुझे इतना इम्पैक्ट हुआ क्योंकि एक तो टीचर ने एंडोर्स किया कि आपको रेडियो सुनना है और उस वक्त ऐसे था कि टीचर जो कहेगी वो समझ लीजिए वो सही है और हमें करना ही चाहिए। एक तो US में कुछ हो रहा है, वॉइस ऑफ अमेरिका से ऑल इंडिया रेडियो पे रिले होता है और हम अपने मीडियम वेव पे, नॉर्मल रेडियो पे सब सुन रहे। तो ये पूरी कहानी जो हो रही थी उस वक्त आंखों देखा हाल की तरह से वो दिखा रहे थे। कमेंट्री तो हम लोगों ने क्रिकेट की सुनी थी, लेकिन इस तरह से कोई चंद्रमा पे मानव जाएगा उसकी कमेंट्री हो गई, कभी सोचा भी नहीं था। तो उसका इम्पैक्ट मुझे इतना हो कि साइंस में रुचि आ गई और मैं आगे बढ़ता गया और इसीलिए IIT भी पहुंच गया रेडियो सुनते सुनते। वाह क्या बात है। ये कितना मुश्किल सफर था उस जमाने में? उतना नहीं था जितना आजकल होता है। सीरियसली अगर आप पढ़ते हो तो आपको एडमिशन मिल जाता था। उस वक्त इतनी भीड़ नहीं थी जितनी आज है। तो मैं तो कहूँगा आसानी से था, लेकिन मुझे पहले से रेडियो के साथ पढ़ाई करने का शौक था। शौक के मतलब कि रेडियो अगर साथ में रहेगा, ये नहीं कि मैं पूरा सुनता था, पढ़ाई करता था, लेकिन कोई तो होना चाहिए साथ में जो मुझे नींद से बचाए। क्या बात है। तो रेडियो चलता रहेगा, आवाज आती रही है, कुछ हो रहा है तो वो भी थोड़ा सुनता हूँ मैं भी, और पढ़ाई पे ज्यादा था तो ये सुनते सुनते मैंने पढ़ा। आज तक मैं हर काम के वक्त रेडियो सुनता ही रहता हूँ। क्या बात है। अब सीमांतिनी से पूछते हैं कि रेडियो से आपका जुड़ाव कब हुआ था, जरा याद करके बताइए। रेडियो से मेरा जुड़ाव इतना नहीं था, मतलब बचपन में गाने सुनते थे ज्यादा, बट मैं जब मतलब मेरे बचपन में टीवी भी था बट रेडियो भी था, दोनों थे, तो दोनों के साथ बड़ी हुई हूँ। बट अभी जैसा है ना कि ये रेडियो की डॉक्यूमेंट्री के बाद बहुत सारे ऐसी चीज़ें मुझे रेडियो के बारे में पता चली जो पहले नहीं थी। पहले कैसे था, बचपन में सिर्फ रेडियो पे जो भी प्रोग्राम थे बच्चों के या गाने सुनना, बस उतना ही संबंध था रेडियो से। बट इस डॉक्यूमेंट्री के बाद बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब पता भी नहीं थी कि ऐसा भी है रेडियो में, तो वो पता चला। हम अपने सुनने वालों को ये बता दें कि सीमांतिनी ने इस डॉक्यूमेंट्री के लिए रिसर्च भी की है और वो इस पूरे प्रोजेक्ट में शामिल रही हैं। तो बहुत दिलचस्प सवाल अभी इनसे आगे आएंगे।
मैं मकरंद जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि आईआईटी के बाद आगे आपने जीवन में क्या किया और फिर ये अचानक इस पड़ाव पे आके ये डॉक्यूमेंट्री बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? हाँ, तो आईआईटी के बाद मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की थी, तो केमिस्ट्री से लगाव पहले से ही था। तो केमिस्ट्री डेटाबेसेस बनाने का काम मैं कम से कम 20 साल से कर रहा हूँ। उसके पहले भी केमिकल इंडस्ट्री में ही था। तो ये सब जो पढ़ा वो उसका मैंने इस्तेमाल कर दिया। अब हो गए काफ़ी साल, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए। तो उसके बीच में हम सब के लिए वो संकट आ गया कोविड-19 का, और सब घर में थे, वक्त भी ज़्यादा था, क्या करें। और तो फिर उस वक्त एक दिमाग में आ गया कि एक तो ज़िंदगी हो गई, अब दूसरी ज़िंदगी कर सकते हैं क्या इसी में। तो अगर वो कोविड-19 नहीं होता तो ये मन में सवाल नहीं आता, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे वो अब नहीं है। तो अब क्या कहें, अब क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हो गया, कुछ नहीं कह सकते, हो गया। और वो माहौल ही ऐसे था कि सब लोग सोच रहे थे अपनी ज़िंदगी के बारे में। तो मैंने सोचा कि कुछ और करते और वो चीज़ करते जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तो फिर वो एक पूरे सीखने का जो एक मिलती है आपको एक कि आप सीख के उसमें एक्सपर्ट बन जाओ और फिर उस पर कुछ काम करो। तो वो मैंने सोचा कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाए। जिस वक्त मैंने सोचा मैं ये फिल्म बनाऊंगा, सिर्फ मैं फिल्म देखता था। पुणे में रहता हूँ, तो नेशनल फिल्म आर्काइव और एफटीआई बहुत ही पास में मेरे जहाँ मैं रहता हूँ, तो आना जाना रहता है। वहाँ डॉक्यूमेंट्री दिखाते, फिल्म दिखाते, फिर उन लोगों को दुनिया भर की फिल्म दिखाते, और फिर उसके बाद चर्चा होती है, ये ऐसा हुआ, कैसे हुआ। तो वो जो चर्चा थी वो मुझे सबसे अच्छी लगती थी। फिल्म देखी और फिल्म कैसे बनाई, क्यों बनाई, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, इतने सारे सवाल दिमाग में आते हैं। तो वो मुझे अच्छा लगा। तो एक खुद ही सीखना शुरू किया था। कुछ कोर्सेज किए मैंने प्रोफेशनल उनके साथ, ताकि कुछ बेसिक्स मुझे रहे। और आजकल इंटरनेट पे भी, उस वक्त तो पेंडेमिक में कोई कोर्स नहीं थे, जो भी थे वो ऑनलाइन कोर्स थे, तो वो भी मैंने कर दिए। उसके बाद सोचा कि ना तैयार हूँ मैं डॉक्यूमेंट्री बना सकता हूँ। क्या बात है। तो इसके लिए रेडियो को ही क्यों चुना आपने? वैसे रेडियो पहले डॉक्यूमेंट्री का टॉपिक नहीं था। रेडियो चुनने का मतलब ये था कि एक तो चीज़ ये है कि हम उस चीज़ पे डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, और कि जो चीज़ अब नहीं है या जाने वाली है। रेडियो गया नहीं, मगर जो पुराना गोल्डन डेज जिसे हम कहते हैं, सुवर्ण युग रेडियो का, अब नहीं रहा। क्योंकि उस युग में सिर्फ रेडियो था, वहाँ इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो जो भी लोगों ने उस वक्त सोचा समझा वो सब रेडियो से ही हुआ था। या फिर मैगजीन पढ़ो, न्यूज़पेपर थे, लेकिन रेडियो बहुत बड़ा उसमें सदस्य था। और घर में सबके साथ सुनने में जो आनंद आता था वो रेडियो ही करता था। तो वो मेरे दिमाग में था। तो जाने वाली तो बहुत सारी चीज़ें जो आज नहीं हो सकती है, आज या फिर आगे नहीं रहेगी, रेडियो उसमें से एक था। लेकिन गोल्डन डेज ऑफ रेडियो पे ये फिल्म बनाई है। मैं ये नहीं कहता कि रेडियो नहीं रहेगा, रेडियो तो और 100 साल रहेगा। 100 साल रेडियो के हो गए और 100 साल रह गए। लेकिन वो जो रेडियो और उसके सुनने वालों के बीच में एक जो नाता था, वो पहले जैसा शायद अब नहीं रहेगा। या फिर सुनने वाले सिर्फ रेडियो पे नहीं, उनके और भी तरीके से वो अपनी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एंटरटेनमेंट कर सकते। तो वो रेडियो पे पूरे डिपेंडेंट नहीं, तो ये कम से कम होता जाएगा। इसका मतलब यही है कि रेडियो रहेगा, लेकिन उसका रूप शायद बदल जाएगा। वो रूप नहीं रहेगा जो गोल्डन डेज में था। तो उसको दिखाने के लिए आपने ये प्रिजर्व करना चाहता था, क्योंकि रेडियो शायद आप म्यूजियम में भी देख सकते हैं 50 साल बाद, लेकिन रेडियो के बारे में कहने वाले जिन्होंने वो दौर देखा था वो नहीं रहेंगे। तो इससे पहले कि वो लोग भी हमारे साथ नहीं रहेंगे, मैं सोचा कि एक फिल्म बना दे, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जिसमें ये सब आ जाएगा। तो यही इस सोच कर ये फिल्म बनाई। दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि माय रेडियो माय लाइफ जो डॉक्यूमेंट्री है, उसमें जहां एक तरफ एक ऐसे व्यक्ति को दिखाया गया है जिनके पास तकरीबन 200 रेडियो सेट हैं जो बहुत एंटीक हैं और वो काम करते हैं। यानी वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रेडियो सेट्स को रीस्टोर करने का काम करते हैं, और वो अपने रेडियो सेट से बहुत प्यार करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मनुष्य के चंद्रमा पर पहुंचने की, नासा पहुंचकर, अमेरिका पहुंचकर तमिल में कमेंट्री की,
उसके अलावा उसमें हैम रेडियो से जुड़ी हुई बात भी है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत दिलचस्प हैं। सीमांतिनी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि ये जब तय हो गया कि ये डॉक्यूमेंट्री रेडियो पर बन रही है, तो फिर रिसर्च करके ये तमाम किरदार खोजने का काम आपने किस तरह से किया था? तो जैसे मकरंद सर ने बताया कि ये दौर था जब हमने शुरू की डॉक्यूमेंट्री, तो वो पैंडेमिक था। तो हम घर पर ही थे। तो तब हमने सोचा कि पहले तो हमने सोचा कि हम रेडियो के कौन से पहलू इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये तो तय हो गया कि ये जो रेडियो के टेक्निकल थिंग है या इतिहास है, रेडियो कब शुरू हुआ, कब, ये हमें नहीं कवर करना है, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी इंटरनेट पे सभी के लिए अवेलेबल है। पर ये अभी अवेलेबल नहीं है कि लोगों की उसके प्रति की भावनाएं जो है वो हमें कवर करनी थी। तो फिर हमने बहुत सोच के कुछ पहलू निश्चित किए रेडियो के बारे में कि हमें क्या लाना है फिर वो निश्चित होने के बाद हमने उससे रिलेटेड, उससे जुड़े व्यक्तियों की खोज शुरू की। पहले तो इंटरनेट से की, फिर कुछ लोगों से मिले। तकरीबन 20 से 25 लोगों को हमने इसमें चुना था। मतलब पहले जब हमने शुरू किया। वो किस किस दायरे के लोग थे? कुछ अनाउंसर थे, मतलब निवेदक थे, कुछ रेडियो रिपेयर करने वाले थे, हैम रेडियो जैसे। बट उसमें से हमने जो आपने फिल्म में देखे वो 6 व्यक्ति है, उनकी कहानियां हैं। तो वो हमने शॉर्टलिस्ट के उसमें 3-4 जो थे पहलू थे वो हमने देखे। एक तो रेडियो के प्रति उनकी जुनून, उनका जुनून, उनसे जुड़ी उनकी भावनाएं, बिल्कुल। फिर नॉस्टैल्जिया, उसके अलावा उनकी इच्छा, इस डॉक्यूमेंट्री में शामिल होने की उनकी इच्छा और उनकी उपलब्धता। जी जी, क्योंकि ये सब शूटिंग करना है इसलिए। तो ये सारा सब उनसे बात करने के बाद हमने निश्चित किया और ये 6 लोग हैं जिनकी कहानियां हमने बाद में दिखाई। कितना मुश्किल रहा होगा, जैसे आपने मिस्टर थम्बी को ढूंढा जिन्होंने तमिल में कमेंट्री की थी, अपोलो 11 की 1969 की बात है ये। दूसरी तरफ आपने एक हैम रेडियो ऑपरेटर महिला को ढूंढा। कितना मुश्किल था ये काम? सबसे मुश्किल था जो डॉक्टर नलाथम्बी है, जो जिन्होंने अपोलो 11 की कमेंट्री की थी, वो ढूंढना सबसे मुश्किल था बाकी सभी किरदारों से। क्योंकि कैसा था कि हमने जब अपोलो 11 शामिल करना ये तय किया तो हमने बहुत सारे इंटरनेट पे भी खोजा, बट जिन्होंने वो कमेंट्री की थी 1969 में, वो सारे लोग यूएस में थे जी, और मतलब उनसे संपर्क भी करना मुश्किल था। फिर यहाँ पे किसी पत्रकार के थ्रू हमें पता चला कि यहाँ पे एक तमिल है जो इंडिया वापस आए थे, भारत वापस आए थे। तो फिर हमने बहुत मुश्किल से उनका नंबर मिला, किसी पत्रकार ने हमें दिया वो नंबर। फिर मैंने उनको बहुत दिनों से मैं उनको कॉल कर रही थी, बट वो मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। अरे, क्योंकि आजकल कोई भी अजनबी किसी को कॉल करता है तो जनरली, और वो अभी 85 इयर्स ओल्ड, मतलब उतने, तो वो मुश्किल था उनके लिए। फिर एक बार गलती से उन्होंने फोन उठाया तो मैंने 1 मिनट में सारा उनको बयां कर दिया सब बता दिया कि ये डॉक्यूमेंट्री हम क्यों बनाना चाहते हैं, आपको क्यों लेना चाहते हैं, सारा रेडियो के बारे में हमारा क्या विचार है। ये सब उनको बोलने के बाद उन्होंने मिलने के लिए हमें परमिशन दी। फिर हम उनको जाके मिले, फिर हमने उनको पूरा बताया कि ये डॉक्यूमेंट्री कैसी होगी, हम कैसे शूट करेंगे, हमें आपसे क्या चाहिए। हाँ। ये सारा फिर वो बहुत ही अच्छे, मतलब अभी तो बहुत ही अच्छे पहचान हो गई। बहुत ही दिलचस्प बातें हो रही हैं, लेकिन आज के लिए समय खत्म हो रहा है, पर ये बातचीत अगले हफ्ते जारी रहेगी। मकरंद जी और सीमांतिनी जी हमारे साथ रहेंगे। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सुन रहे थे वृत्तचित्र निर्देशक मकरंद वाइकर और सीमांतिनी भागवत से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। तकनीकी सहयोग HR पाटले। विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। कार्यक्रम की अगली कड़ी सुनिए अगले हफ्ते आज ही के दिन। इनसे मिलिए।